मेरी बातों को इग्नोर ना करिएगा। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी बात है आपके जीवन के लिए। आपकी शादी हुई है तो भी ज़रूरी है, नहीं हुई है तो भी ज़रूरी है, ये बात समझना। जो आज परिवार में अशांति फैली हुई है, जो पति पत्नी के रिश्ते में कलह फैली हुई है, झंझट है, वो उसका कारण ही शिक्षा है। और इस कलह का अंत भी यानी निवारण भी शिक्षा है। गौर से समझिएगा आप। और बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप अपने आप को भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा अपने मन को शांत करके समझना होगा कि जो कलह है, झंझट है, अशांति है, सुकून नहीं मिल रहा, बेचैनी है, उसका कारण शिक्षा ही है और उसका निवारण की शिक्षा है। शिक्षा कैसे? देखिए, जो हमारा दिमाग यानी मस्तिष्क होता है वो एक चिप मेमोरी कार्ड होता है। उसमें जो हम सुनते हैं, देखते हैं, जो सिखाया गया, जो सीखा आज तक, इस उम्र तक, वो सब हमारे इसमें मेमोरी कार्ड में फिट है। उसी का प्रोसेस आगे चलकर विचार बनते हैं, फिर वही हम कार्य करते हैं और उसी का असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। हमारा व्यवहार का असर हमारे एहसास पे पड़ता है, यानी घुमा फिरा के वही फीलिंग पे बात आ जाती है। तो जो मैं समाज में देख रहा हूँ, आसपास देख रहा हूँ, तो जो कलह कारण है उसका पहला बिंदु ये समझ लो कि काम वासना है। अब ये वीडियो अब इसको ऐसा नहीं करेंगे, हमें पहले से ही आभास था कि लाइट जाएगी और वही हुआ। तो जो फील होता है वो मेरा सही होता है। 10 में लगभग 8 बातें मेरी सही फील ही पर जाती हैं और जो 2 बातें गलत हो जाती हैं वो इधर भी हो सकता है, शायद ना समझ पाए हूँ। तो अपना आगे बात करते। मुझे पता था कि लाइट जाएगी, वही हुआ, हो गई लाइट। तो काम वासना पर बात कर लें। बहुत बार बोल चुका हूँ इस पर, लेकिन ज़रूरी है इस पर बोलना। थोड़ा मैं इसमें बोलने में असहज भी महसूस करता हूँ, शर्म मुझे भी थोड़ी आती है, शिक्षा का ही खेल है। तो शुरू से जो फिट हो जाता है दिमाग में, व्यक्ति उसी के सारे चलता है। अब गौर से सुनिएगा क्या। लगभग शादी तो वही 18 के बाद ही होती है, तब लग बच्चे ने यानी लड़के और लड़की ने सीखा क्या है। अब गौर से थोड़ा सा समझिएगा, देखिए समझ में आता है कि नहीं आता है। एक छोटी सी बात ये है कि काम वासना कितनी जल्दी बुद्धि को ढकती है, प्रभावित करती है। आप एहसास कर सकते हैं कि बहुत जल्दी प्रभावित करती है। और जैसे ही काम वासना बुद्धि को प्रभावित किया नहीं कि व्यक्ति ने कार्य किया नहीं। पुरुष की बात कर लें, जो काम वासना जैसे उसकी बुद्धि पर सवार हो जाती है, उसकी क्षमता बुद्धि की कम हो जाती है और वो फिर दुराचार करने तक पर आ जाता। फिर नहीं देखता छोटी बच्ची है कि क्या है, कोई मतलब नहीं। ऐसी आदत दिमाग में फिट होती है। अभी तक वो इतना बड़ा हुआ है पुरुष, तो कितनी बार उसको बातें सुनाई गई होंगी, फिल्मों में भी देखा होगा, उसके दोस्तों ने बताया होगा, सब फिट है ना। बस पूरी लगभग दुनिया में ही ये काम वासना सबसे जटिल प्रक्रिया हो जाती है कि इसके प्रभाव में आते ही व्यक्ति जानवर बनने लगता है।
उसका विरोध करो तो बिल्कुल उसे गुस्सा आता है, जानवर बन जाता है। अब यही आदत उसके दिमाग में फिट हो गई। शादी से पहले वो बहुत कुछ सोचता होगा, शादी के बाद स्थितियाँ अलग नज़र आती हैं। हमने एक बात और कही थी कि प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता मैं बुरा नहीं मानता हूँ, पर इस तरीके से निभाओ कि आगे चलकर पति पत्नी का रिश्ता निभा सको, ये मैं कह चुका हूँ। उन सब को मिला के, बस जितना भी काम वासना पे बोला हूँ सबको मिला के सब प्रयोग यही होता है। लड़कियों की एक बात मैं बता दूँ, मैं लड़का लड़कियों की दोनों की बात बता रहा हूँ, मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ये महान वो महान, ना। लड़के और लड़कियों में दोनों अच्छे हो सकते हैं, दोनों खराब हो सकते हैं। तो लड़कियों की मैं एक बात बता दूं, और वो लड़कों की भी है। अब वही वही चीज़ इस शादी के बाद की हालत हो जाती है कि शादी से पहले यदि लड़की के दिमाग में कोई लड़का विराजमान है और उसकी शादी कर दो किसी अन्य के साथ, और उसके दिमाग में दूसरा बैठा है, तो पति का हर एक अच्छा काम उससे बुरा लगेगा, वो कमियां निकालती रहेगी। ठीक वैसा लड़कों में भी होता है। उसके लड़के के दिमाग में अगर कोई लड़की बैठी तो उसकी पत्नी की हर अच्छा काम उससे बुरा लगेगा, उसका खाना बनाया हुआ भी उससे बुरा लगेगा, क्योंकि कारण ढूंढना है ना इनकार करने का, नफरत करने का। कारण नफरत करने का ही ढूंढा जाता है, प्यार करने के कारण मिलते नहीं। यही बात होती है। अब ये काम वासना है। शादी, इसके बाद अब किसी दूसरे से प्यार हो गया, अब अपनी पत्नी नहीं पसंद आ रही, भैया दूसरे से प्यार क्यों हो गया? क्या सच्चा है प्यार? तो पत्नी का फिर क्या झूठा हो गया? तो शादी क्यों की? ये कोई सोचता है? नहीं। शादी करके लाए, शादी से पहले वो पत्नी ठीक लग रही है, सुंदर लग रही है, 5 6 7 8 महीने या 1 साल के बाद वो बुरी लगने लगी। क्यों भाई? क्योंकि उससे सुंदर तुम्हें कोई दूसरा लगने लगा। तो ये काम वासना ही है? कहने कुछ कहो, नहीं 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 मेरा प्यार सच्चा है, ऐसा नहीं है। तो काम वासना फर्क डालती है, और आजकल यही हालात पति पत्नी के रिश्ते में चल रहे हैं। पहले सोच के रखे हैं, अरे शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, और शादी के बाद वो, भाई जो आपने पहले किया वो कल्पना है, बाद में वो कैसे मिलेगा? प्यार जब कर रहे थे तो माँ बाप के पैसों से उड़ा रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे। अब खुद कमाना है, खुद खिलाना है, खुद खाना है, तो कैसे होगा भाई? और मैंने काम वासना पे सही लाइन बोली है कि जिस स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की को इस बात का गहराई से एहसास हो गया, ये गहराई एहसास है कि काम वासना को भोग कर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है, जिस दिन ये एहसास हो गया तो फिर काम वासना आपको परेशान नहीं करेगी। ये मेरा अनुभव है, ऐसे ये तुक्का वाला अनुभव नहीं है, फील किया है हमने। आपने देखा होगा, लव मैरिज भी कर लेते हैं, फिर भी लव मैरिज की, ज़बरदस्ती की घर वालों से कि नहीं हम करेंगे, भाग के भी शादी कर ली, इसके बाद दूसरी फिर पसंद आ गई, दूसरी को भी लेकर रख दो आकर उसी के साथ। ऐसा होता है, समाज में देखा है हमने। क्या है भाई, ये सच्चा प्यार था कि काम वासना? ये काम वासना ही है।
और काम वासना की पूर्ति नहीं हो सकती है। भोग कर कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता। और दोनों चालबाज हो जाते हैं। कमी पत्नी में निकालते रहते हैं, या पुरुष निकालेगा या स्त्री निकालेगी। कभी कभी ये भी सुना है कि स्त्रियां कह देती हैं, पत्नियां, मेरा मन ही नहीं था, वो तो जबरदस्ती कर लिया मैंने शादी। उसमें जो सीधा पति होता है वो फंस जाता है, या जो पत्नी सीधी होती है वो फंस जाती है। पति कहे मेरा मन नहीं था। अरे तो काहे शादी कर ली भाई, जब मन नहीं था। बाद में बता रहे हो, बाद में तो पत्नी कहीं जा भी नहीं सकती, जाएगी तो ताने मिलेंगे उसको। ऐसे ही थी। सबसे ज़्यादा ताना स्त्रियों को देती हैं, पुरुष को तो देते ही नहीं। हाँ, पीठ पीछे कहते होंगे। मैं दोनों की स्थितियाँ जानता हूँ, शादी नहीं हुई फिर भी मैं जानता हूँ हालात घुटन कैसे होते हैं। कोई पत्नी कह दे अरे मेरी तो नाम की शादी हुई है, अगर आदमी को उसके पति को पता चल जाए क्या बीतती उस पर। पत्नी कह देती अरे मेरा मन नहीं था, क्या बीतती होगी आदमी पर, और उस औरत पर क्या बीतती होगी जो पहले पसंद थी बाद में पसंद ही नहीं। वो क्या करे, कहाँ जाए। पर किसी को किसी की तकलीफ नहीं का एहसास नहीं होता है। तो काम वासना बहुत महत्वपूर्ण वो निभाता है। पुरुषों की हालत तो बड़ी गंभीर है, जहाँ देखा तहाँ नियत ढनक गई, फिसल गई। और कैसे हम आपको बताएं। लड़कों के बीच में बैठता हूँ, केवल यही बातें होती हैं। हालात तो ये होते हैं कि 10 बातों में 8 बातें काम वासना की होती हैं। देख, आसानी से मैं देख रहा हूँ समाज में, देश में, दुनिया में काम वासना कितना कायदे से सवार है। वो गलती से समझ में आता है हमको कि कैसे प्रभावित कर देता है काम वासना बुद्धि को, और आदमी या औरत, लड़का या लड़की जानवर बन जाते हैं काम वासना के चक्कर में। लड़कियां सुना है कि अपने परिवार वालों को मार के चली जाती हैं। इस काम वासना के चक्कर। तो ये सब दिमाग में फिट जब पहले से होगा, और आप अगर पत्नी हैं परेशान है अपने पति से, वो कहीं दूसरी जगह जुटा पड़ा है, वो दूसरी जगह सोना बाबू कर रहा है, तो परेशान ना होइए, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है। आदत किसी की नहीं बदलती है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। स्वास्थ्य की बात आ गई तो शरीर का भी ख्याल रखो, लड़के हो या लड़की। अगर आपका शरीर दुरुस्त है तो सब ठीक है, सब साथ देंगे, और नहीं तो कोई साथ नहीं देगा माँ के अलावा। और जो अगर आप स्त्री हैं परेशान हैं कि मेरा पति दूसरे से बात करता, देखिए बदलेगा नहीं, बदल नहीं सकता वो, कोई नहीं बदलता है। नहीं कहते हैं इसकी शादी कर दी सुधर जाएगा, नहीं सुधरने वाला, कोई नहीं सुधरता। तभी तो मैं कहता हूँ शादी सोच समझ के करिए, बातचीत करके करिए। पर बातचीत कहाँ होती है। हाँ देखा, ठीक है, सुंदर है, ये है, लंबी लंबी फेंको। अब इसके बाद जब शादी आएगा सब हकीकत समझ में आ जाती है कि तुम कैसे हम कैसे। हालात यही चल रहे हैं। तो ये चीज़ जब फिट होती है दिमाग में, बदलता नहीं है। दारू पीने वाला व्यक्ति बदलता नहीं है। तुम ये सोचो कि अरे मेरा बाबू ऐसा या ऐसे हैं कि नहीं, दारू पीने के बाद भाई साहब यानी देवी जी, दारू पीने के बाद काम वासना और एक्टिव हो जाती है। नहीं तो जो दुराचार होता है ये नशे में ही होते हैं ज़्यादा, ये और एक्टिवेट हो जाती है। पर कौन इसको समझाए, किसको समझाए। शिक्षाई तो है जो दिमाग में भरी पड़ी है, कहीं फिल्मों से, कहीं बातों से, कहीं के कारनामों, सब यहाँ फिट है।
और हम जो दे रहे हैं वो भी शिक्षा है। तो आप अगर परेशान हैं अपने पति से कि वो दूसरी जगह फिर जुड़े पड़े हैं, या अपनी पत्नी से परेशान हैं कि उसका दूसरा एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर चल रहा है, तो आप बदल नहीं सकते। न वो बदले और न उसको एहसास होगा कि वो गलत है। नहीं नहीं, क्योंकि अंधापन हो जाता है ना। जब अंधापन, वैसे जब अंधापन हो किसी को कहाँ दिखता है कुछ। यही हालात है। हमने सोचा बताया जाए, बोला जाए, शायद समझ में आ जाए, पर समझा पाना आसान नहीं और मैं उम्मीद भी नहीं रखता। हाँ, मेरी बात समझी जा सकती है, इसीलिए बोल रहा हूँ। हम ही से कह देते हैं अरे इतनी उम्र हो गई, तुम फिजिकली नहीं हुए हो। तो हमने कहा यार मैंने प्रण ले रखा है, पत्नी के अलावा मैं किसी को नहीं छू सकता। अरे यार तुमने तो ले रखा पर दूसरा नहीं ले। हम लोग दूसरे से हमें का मतलब। वो बताए भी हैं कि एक लड़के ने हमसे क्लास 8 के पूछ लिया था, सर आप वो लड़कियाबाजी नहीं करते हो? वैसे अपनी भाषा में किया तो थोड़ी देर के लिए तो गंगाधर बने रहे। हंसने लगा, फिर हम वास्तविकता में आए तो हाथ जोड़ने लगा। फिर उसने कहा सर एक बात कहें। हम लोग कहाँ कही लो, जब तुम्हारे दिमाग में आएगी तो कही लो, क्या परेशान। क्या बुरा तो नहीं लगा रहे? लोग बताओ, क्या आप ऐसे हो लेकिन आपकी पत्नी ऐसी नहीं होगी। तुमने कहा हम क्या करें भाई, हम अपने जिम्मेदार हैं कि दूसरे के। अब जरूरी नहीं कि उनको हमारे जैसा कोई लड़का दिखा होगा या किसी ने सलाह दी होगी कि ऐसे पढ़ो ऐसे लिखो। तो जैसी जिसकी सोसाइटी होगी, समझ होगी, वैसे काम कर रहा होगा। उसमें हम क्या करें। हमें तो अपना है, हम जैसे हैं तैसे हैं, हमें अपना इसी में सुकून मिलता है। तो यही सी बात है। एक कारण ये काम वासना है, एक कारण कायदे का है और यही अधिक प्रभावशाली है। फर्क सबसे ज़्यादा डालता है। हम आजकल तो देख रहे हैं क्या लड़का क्या लड़की, क्या स्त्री क्या पुरुष, पता नहीं किसकी नीयत कब ढूंढ जाए। न्याय पे कोई टिकता ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। क्योंकि जब लग किसी को इस बात का एहसास ना हुआ हो कि काम वासना भोग कर कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं जा सकता, रुकने वाला नहीं, ना उसको समझ आने वाला है। जिस दिन जिसको ये आ गया वो खुश हो जाएगा, रुक गया संतुष्ट हो जाएगा। और आसानी से पत्नी विलेम कर देती है, मैं अपने पति से संतुष्ट नहीं हूँ। आसानी से कहने में क्या जाता, कही दो। पुरुष भी कह देता मैं अपनी पत्नी से खुश नहीं हूँ, कह सकते हो। पर क्या गारंटी कि कभी आप संतुष्ट होंगे या होंगी? नहीं नहीं। इस एहसास तक जाना पड़ेगा कि इसे भोग कर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, तब आप संतुष्ट होंगे। ऐसे आप हो जाएं ना ना ना, ये भ्रम मत पालिएगा। बहुत लोगों को देखा है बातें करते हुए, मैं इतने के साथ फिजिकली हो गया, मैं अगर संतुष्ट होना होता तो हो ना गए होते हो, फिर फड़फड़ा का ही रहे हैं। बड़ी समस्या है। सही बने रहो तो भी व्यक्ति उंगली उठाता है, गलत रहो तब भी उंगली उठाता है। हम इसे प्रश्न पूछ बैठते हैं, ऐसा है वैसा है, तुम इतने दिन तक कैसे कंट्रोल, ये फलान ढिकान। हम कैसे समझाएं कि जब प्रेम का सच्चा एहसास होता है तो काम वासना अपने आप संतुलन में चली जाती है। फिलहाल इतनी सी बात थी, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा और सुनते सुनते आप बोर हो जाएंगे। सीधी सी बात, अगर आप इस मामले में अपने पति से परेशान हैं तो वो सुधरने वाला नहीं, वो काम वही करता रहेगा। अगर आप पत्नी से परेशान तब भी सुधरने वाली नहीं। पहले सोच समझ के शादी करनी चाहिए थी। जब कर लिया है तो अब वही है कि अपना रास्ता चुनो, सही से चुनो। अगले को जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। उम्मीद, अगर आपने उम्मीद उसे पाली तो दुख का कारण होगा, इसमें कोई दो राह है नहीं। क्योंकि जो दिमाग में एक बार अधिकतर आदमी फिट कर लेता है फिर हटता नहीं है। और समझाना बड़ा कठिन है, वो हम जानते हैं।
ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले कारण के साथ। इससे बड़ा कारण नहीं मिलेगा। कलह का सबसे बड़ा कारण यही है, क्या था, 6-7 साल बाद शादी की और पत्नी को प्यार हो गया दूसरे से, तो वो उसके साथ चली गई, या पति को हो गया वो उसके साथ चला गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।